तो हम लोग पढ़ रहे थे, एक ऐसे मैं बता रहा था आपको कि ये आपका मीडियम का बंटवारा कर रहा है, इधर सिल्वर कर दिया गया है ना। तो ये आपका क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है आपका, और इधर है आपका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। और यहाँ पर आपका लाइट सोर्स है, यहाँ पर लाइट सोर्स है, यहां से आ रही है इंसिडेंट रे आपका, और ये नॉर्मल है आपका। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। तो हम लोग जो दो लॉ पढ़ते हैं आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं है ना। और देख, ये जो होता है दो मीडियम को बंटवारा करता है। मान लेते हैं उधर एयर है आपका, एयर है, और इधर दूसरा मीडियम है अदर देन एयर है। अदर देन एयर आगे पढ़ाऊंगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है एक से ज्यादा होता है, एयर के केस में म्यू का वैल्यू 1 होता है, अब इतना समझिए। और इधर एक से ज्यादा होता है म्यू का वैल्यू। मान लेते हैं इधर वाटर है, तो जो भी आपका दूसरा मीडियम एक अदर अदर देन एयर कह दे रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, यहां से लाइट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही है, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में है, सेम मीडियम में है। तो मैं एक डिस्कस कर रहा था कि यहाँ से जो लाइट आएगी, तो लाइट के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है लेमडा है, और जो इसकी स्पीड है इस एयर में, वो एयर में स्पीड हम लोग क्या कहते हैं, एयर वैक्यूम में सी कहते हैं, चलो सी है। तो ये भी तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो आपका क्या है, एयर में ही ट्रेवल कर रहा है, तो इसका जो स्पीड होगा लाइट का वो सी होगा। वेवलेंथ यहाँ पर अगर f1 लेमडा 1, ये तो सी ही होगा, यहाँ पर भी सी होगा आपका, है ना। और जो आपका वेवलेंथ होगा वो लेमडा 2 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f2 है। तो रिलेशनशिप पूछा जाता है आपसे, आपसे रिलेशनशिप पूछा जाता है। तो याद रखना, जब एयर में ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग v इज इक्वल टू एफ लेमडा एक लिखते हैं, है ना। वेवलेंथ का एक केस 9th क्लास में भी पढ़े हैं, तो v के जगह यहाँ c हो जाएगा, एफ और यहाँ लेमडा हो जाएगा। तो अब आप देखिए, जो f का वैल्यू है c बाई लेमडा है, क्या है, c बाई लेमडा। तो मैं अभी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। सोर्स चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, सोर्स चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। तो ये यहाँ पर ल्यूमिनस सोर्स है, सोर्स तो चेंज नहीं है, और एक ही मीडियम में लाइट रे रह जा रही है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी f1 है, जो लाइट रे चल रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की वो क्या होगी, अपनी एफ ही होगी। मतलब अगर f1 लेमडा 1 अगर c कह रहे हैं, इधर f2 लेमडा 2 एंड c कह रहे हैं, तो c तो सेम होगा क्योंकि एयर है। तो ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम आपका रह जाएगा, तो वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब f1 इज इक्वल टू f2 लिख देंगे, लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 लिख देंगे, और c इधर भी c है इधर भी c है क्योंकि एयर माना हूं, है ना। अगर C1 इज इक्वल टू सी और C2 इज इक्वल टू सी, कहने का मतलब कि अगर सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो सेम मीडियम में आपका होंगी, है ना। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही पढ़े थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पर लिखवाया भी था, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, है ना। सोर्स पे डिपेंड करता है, अगर सोर्स चेंज करेंगे तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, है ना। सेम मीडियम में रहेगी तो लेमडा एफ और एयर ले लिए हैं तो क्या होगा, स्पीड भी उसका कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आता है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक ग्लांसिंग एंगल होता है, एक बार बोर्ड में आया हुआ है, उसको देखते हैं। तो ग्लांसिंग एंगल क्या है,
इसको जनरली हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, जो भी है आप अल्फा कह दीजिए। तो ये आपका ऐसे ये सिल्वर कर दिया गया, तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है। हम लोग अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन का केस, तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन। तो लाइट रे यहाँ पर ल्यूमिनस सोर्स ले लिए हैं, है ना, यहाँ से लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे है ना, और ये आपका नॉर्मल है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। चलिए, और ये आपका नॉर्मल है, ये जानते हैं। हम लोग अल्फा के बारे में देखते हैं, ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल बोला जाता है ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, या रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है, ये सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं ये नॉर्मल है, तो ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर होता है। अगर मान लेते हैं आई 30 डिग्री है, तो आर भी 30 डिग्री होगा। तो ये देखिए टोटल 90 डिग्री है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इधर भी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। कहने का मतलब ग्लांसिंग इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है ना, या ये रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाता है, उसको हम लोग ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, है ना। और ये नॉर्मल है, तो ये टोटल 90 डिग्री होगा। अगर ये 30 तो ये 60, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में आई इक्वल टू आर होता है आपका। तो ये भी 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कहने का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग ग्लांसिंग एंगल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आता है आपको। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको पढ़ना है, डेविएशन पढ़ना है। सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। डेविएशन इन केस ऑफ सिंगल रिफ्लेक्शन है ना। जब एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है, एक ही मीडियम में लाइट रे रह जाएगी, है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो उस केस में आपको डेविएशन बताना है। डेविएशन मतलब होता है अपने मतलब पाथ में जो भटकाव होता है। जैसे आप पढ़ने गए पटना और जा रहे हैं सिनेमा देखने, सो भटकाव आपका क्या है ना, डेविएशन बोला जाता है कि रास्ते से आप विचलित कितना है। तो देखते हैं डेविएशन का केस यहाँ पर सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में। जैसे ये आपका ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जिधर सिल्वर किया गया है, ये सिल्वर पार्ट है, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। मतलब इधर ही लाइट आके गिरेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका सोर्स है, यहाँ से लाइट आएगी, ल्यूमिनस सोर्स है, ओके। ये नॉर्मल आपका है ना, तो ये आई हो जाएगा, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो एंगल होगा वो आर हो जाएगा आपको, है ना। तो लाइट रे को तो अगर ये नहीं रहता, इसको प्लेन मिरर भी बोलते हैं। मैं प्लेन मिरर बोलूंगा इसको, प्लेन मिरर बोला जाता है। आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ये एक प्लेन सरफेस है, ऐसा समझना, ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है ऐसे, है ना। इधर का पार्ट सिल्वर कर दिया गया, ऊपर का पोर्शन सिल्वर नहीं किया गया। तो ये आपका प्लेन मिरर जो होता है रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। एक पार्ट अगर सिल्वर कर दिया जाता है, तो ये प्लेन मिरर अब मैं बोलूंगा, है ना। तो अब देखिए ये लाइट रे आ रही है, जाना चाहिए था इसको इधर, और लाइट रे जाने लगी इधर। मतलब आपको क्या है, डेविएशन कितना, जाना चाहिए था इधर और जाने लगी इधर, तो यही तो डेविएशन हो जाएगा। जो भटकाव इसमें है, जाना चाहिए था इधर और
जाने जाने लगी रे इधर। तो यही जो डेल का वैल्यू होगा यही डेविएशन हो जाएगा सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में। तो चलो तो देखते हैं हम लोग, तो यही डेल निकालना है। तो आप देखो ये r इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। तो ये देखो इसको देखो, ये टोटल 180 डिग्री होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ आई प्लस आर और प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को डेल चाहिए। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में आई इज इक्वल टू आर लिखते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर लिखते हैं, तो आर की जगह आई लिख सकते हैं। तो आई प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i हो जाएगा। तो याद रखना डेविएशन जो सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में होता है वो 180 डिग्री माइनस 2i होता है। कितना होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। और इससे क्वेश्चन खूब बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, नीट में भी आता है। तो सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में ये याद रखना है, जो डेविएशन का वैल्यू होता है 180 डिग्री माइनस 2i होता है। अब सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में जो डेविएशन आपको आता है उसको हम लोग ग्लांसिंग एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, ग्लांसिंग एंगल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे है, अभी देखिए ये प्लेन मिरर है, इधर सिल्वर कर दिया गया एक पोर्शन को, है ना, और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये प्लेन मिरर लिख दे रहा है, ठीक है। तो यहां से लाइट रे आ रही है, ठीक है, और ऐसे ये जा रही है, ये नॉर्मल आपका है, ठीक है। तो ये आपका आई और ये आपका आर है, ये जानते हैं। ग्लांसिंग एंगल इसी को बोलते हैं ना, ये अल्फा को, है ना, जो रिफ्लेक्ट जो ये प्लेन मिरर है इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है, या रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर के साथ जो ये एंगल बनाता है, ये सेम होता है, हम लोग अभी देखे थे, है ना। अब चलो, जाना चाहिए था इधर इंसिडेंट रे, आ जाने लगी इधर, तो डेविएशन तो यही हो गया कि नहीं, डेल। और ये डेल का वैल्यू हम लोग को अल्फा के फॉर्म में लाना है, किसके फॉर्म में लाना है, अल्फा के फॉर्म में आपको लाना है। तो चलो अभी डेल का वैल्यू देखे थे, कितना रहा था, 180 डिग्री माइनस 2i। अगर आई का वैल्यू अल्फा के फॉर्म में, अल्फा के टर्म में डाल दें तो डेविएशन आ जाएगा सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में। तो चलो देखते हैं, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है, मतलब अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। आई का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 180 डिग्री माइनस 2, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 अल्फा आपका आ गया। क्या आ गया, 2 अल्फा आ गया। कहने का मतलब कि डेविएशन का जो वैल्यू आ रहा है 2 अल्फा आ रहा है, डेविएशन का जो वैल्यू आ रहा है 2 अल्फा आ रहा है। तो याद रखना सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में जो डेविएशन का वैल्यू होता है 180 डिग्री माइनस 2i होता है, और ग्लांसिंग एंगल अगर दिया रहे, ये एंगल दिया रहे, तो डेविएशन का वैल्यू 2 अल्फा याद रखना। ओके, यहाँ थीटा भी लिखा रहेगा अल्फा की जगह, तो 2 थीटा हो जाएगा। ओके, अब चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, इससे बोर्ड में भी आता है इसका। तो जैसे इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है आपको, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री, द डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज ओके। ऐसे प्लेन मिरर दिया हुआ है, कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आर का भी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है। ओके, अब से डेविएशन पूछा है, तो डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 2i होता है। तो 180 डिग्री माइनस 2, और आई के जगह 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा बोलो तो, 120 डिग्री आ जाएगा। मतलब जो डेविएशन का वैल्यू है 120 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेविएशन का वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ग्लांसिंग एंगल के फॉर्म में देखे थे, सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में जो डेविएशन का वैल्यू होता है
2 अल्फा होता है। अगर इसको अल्फा बोल दें, ये 90 डिग्री, ये 30 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री नहीं होगा। और जब 60 डिग्री होगा तो डेल का वैल्यू 2 इंटू 60 डिग्री तो कितना हो गया आपका? 120 डिग्री। मतलब इस फॉर्मूला का भी यूज कर रहे हैं तो 120 डिग्री, इसका भी यूज कर रहे हैं तो 120 डिग्री आ रहा है। मतलब सिंगल रिफ्लेक्शन के केस में जो डेविएशन का वैल्यू होगा वो 120 डिग्री, मतलब 180 डिग्री माइनस 2i, या अल्फा के फॉर्म में याद रखना है तो 2 अल्फा आपका होगा। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहा हूं। तो इस टाइप से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे अगर दिया रहे आपको, ऐसे दे देगा आपको कि ये प्लेन मिरर है और यहां से ये लाइट रे आ रही है, ये नॉर्मल आपका है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री, आई का वैल्यू। तो कहेगा कि आप बता दीजिए डेविएशन का वैल्यू क्या होगा। तो जाना चाहिए था इधर, जाने लगा रे इधर, तो डेविएशन तो यही होता है। और डेल का वैल्यू क्या आता है आपका, बोलो तो? 180 डिग्री माइनस 2i आता है। तो 180 डिग्री माइनस 2i के जगह कितना है? 60 डिग्री है ना? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो आपको कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। मतलब ये जो डेविएशन का वैल्यू है वो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। तो अभी इतना ही तक रहने देते हैं, कल फिर हम लोग पढ़ेंगे।